आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बैंगल्स एंड रिंग वगैरह क्यों पहनी हूँ, इतना सजने संवरने पे क्यों जोड़ दी हूँ। मेरी दीदी, मैं आपको बता दूँ, मेरी दीदी को प्रॉब्लम हो रही है, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो, क्योंकि इनको बोल रही हूँ मैं थोड़ा देर चुप रहने के लिए, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज थोड़ा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि शादी वगैरह में जाना है तो सब कुछ सीन आप लोगों को दिखाना होगा। तो मैं अभी रेडी हो रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है और बारिश भी आने वाली है, तो मैं आप लोगों से रेडी होने के बाद मिलती हूँ। अभी मैं रेडी हो गई हूँ और भाई साहब अंधेरा में मेरा मेकअप का तो ऐसे की तैसी हो गई थी, पूरा भूत बन चुकी थी मैं और मेरी बड़ी वाली दी। फिर मैं सब कुछ मिटाई अच्छे से जाके की। अभी लाइट आई तो भाई बारिश बहुत तेज़ की आ गई थी, मेरे को तो लगा हम लोग जा भी नहीं पाएंगे शादी में, बट अभी बारिश छूट गई है और धूप भी हो गई है भाई। तो मैं देखो आज जेली बैंगल में पहनी हूँ और रेडी भी हो गई हूँ, तो कमेंट में आप लोग बताओ कि मैं कैसे लग रही हूँ। अभी देखो मेरी दीदी रेडी हो रही है भाई, इसको बोल रही हूँ भाई जल्दी रेडी हो, बट ये सुनती कहाँ। और ये दीदी रेडी होके देखो तैयार भी है, दिखाओ दीदी फेस इधर, कितनी क्यूट लग रही है ना। गाइस हमारा टोटो अभी बाहर वेट कर रहा है, बट फिर भी ये लोग का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मैं जा रही हूँ, दीदी आओ ना जल्दी। मेरी दीदी खाली पैर जा रही है क्योंकि इसका सैंडल अभी सिलने के लिए दी है, पूरा तोड़ दी थी और ये अभी खाली पैर जा रही है। शायद हम लोग चंदनिया पहुंच ही गए थे और फिर फाइनली मैं चंदनिया मतलब दीदी की फ्रेंड के घर गई और दीदी को रेडी करवाई और हम लोग फिर वेद के लिए भी गए। वेद के लिए भी जाना होता है ना शादी के पहले, तो बस वही हम लोग गए और फिर हम लोग दुर्गा मंदिर गए। यहाँ पे तो भाई पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इन चूड़ियों से, क्योंकि बार बार मेरी दुपट्टा में फंस जाती है। शायद मेरी चूड़ी को मेरे दुपट्टा से प्यार हो गई है। फिर बीद वगैरह होने के बाद दीदी जिनकी शादी थी वो थोड़ा डांस किए और वो लोग आगे गए बीद करने, हम लोग भाई आ गए। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, हील्स पहन के चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, बट क्या करूँ। और फिर हम लोग बीद करने गए तो ये देखो बारिश से शुरू हो गई, सबको पल्लू लेनी पड़ी सर पे। और अब होती है मेरी डांस शुरू। मैं भोजपुरी सॉन्ग पे नहीं की डांस क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, मुझे आता भी नहीं है यार, मुझसे होगा ही नहीं। तो फिर मैं हिंदी गाना बजाई दीदी को बोल के और उस पर डांस की। और डांस करके फिर मैं थक गई तो घर पे आके बैठ गई। अभी 11:30 बज चुका है और देखो मेरा फेस कैसा हो गया भाई, मेरे को नींद भी आ रहा है, मैं क्या करूँ। दुल्हन ब्राइड को रेडी करवाना भी मेरा ही काम है, इसलिए मैं अभी तक जगी। और देखो मेरी दीदी किससे लगी हुई है बात करने में भाई, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था यार, पूरा का पूरा नींद भी आ रहा है, क्या करूँ भाई। राजा स्वारे सौदेंगे समलतार के पूजे स्वादता दृष्टांगे दिनाना स्वरोदते देवे स्वरोदते महारला कन्या सिंधिका पुरुषोदते पसारा स्वरोदते महारला लड़ो काला पति कन्या स्वर्गे पितरमे स्वरोदता काला स्वरोदते। और बढ़ाते भी आ गए यार, और मेरे को भी दीदी को रेडी भी करवाना है जिनकी शादी होगी। और फिर मैं मेकअप करना स्टार्ट करती। बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी भाई, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा लेट। बाराती वाले बहुत देर से दीदी का वेट कर रहे थे वरमाला के लिए, बट अभी दीदी को मैं रेडी करवा रही हूँ। भाई मैं अभी क्या कर सकती हूँ, जब पूजा ख़त्म होगी तब तो मैं दीदी को रेडी करवाऊँगी और दीदी की भी कोई गलती नहीं थी भाई। और सारा मेकअप तो दीदी का हो गया था, बट ये टीका सेट करना था। फाइनली दीदी अभी स्टेज पे आ चुकी थी, मतलब चढ़ने वाली थी।
वरमाला होने के बाद ब्राइड की फ़ोटोशूट वगैरह हुई। और ये रही मंडप का भी डेकोरेट तो बहुत ही बढ़िया हुआ था। फिर मेरे को भूख लग गई यार, मेरे को भूख लगी तो मेरे को रसगुल्ला मिली तो मैं वही खा ली। शादी होते होते तो भाई सुबह हो गई थी और मेरे को नींद भी आ रही फिर सब कुछ होने के बाद फाइनली सिंदूर दान हुआ। फिर हुई पैर धोने वाली रस्म जो दुल्हन की छोटी बहन करती है, तो वही दीदी की बहन कर रही है। और फिर मुश्किल मोमेंट स्टार्ट होता है यार। यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब दीदी रो रही थी, तो उनको देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ गया था। भाई इस टाइम मैं फील नहीं कर पा रही हूँ और आप लोग को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी कि मैं क्यों रो रही हूँ और मुझे रोना क्यों आ रहा है। बट बहुत ज़्यादा आ रहा था यार रोना, मेरे को बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं मुझे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। मैं दीदी के सामने नहीं रोई क्योंकि उनको भी आ जाता रोना, उनकी ऐसी तबीयत ख़राब हो रखी थी बहुत ज़्यादा, इसलिए। और फिर दी गाड़ी में बैठे, फिर दीदी की गाड़ी खुली और दीदी चले गए। दीदी के जाने के बाद फिर हम लोग भी बाइक पे बैठे और घर की ओर निकल पड़े।